चलिए बात आज भाजपा की उस मूर्खता की कर लेते हैं जिस मूर्खता की वजह से कांग्रेस को डबल फायदा हो गया है। जी हां, एक फायदा नहीं, डबल फायदा। उधर राहुल गांधी जहां देश भर में घूम घूम कर कांग्रेस की जड़ों को मजबूत कर रहे हैं, अपनी छवि और इमेज को सुधार रहे हैं। राहुल गांधी की छवि खराब नहीं थी, लेकिन एक पार्टी विशेष ने करोड़ों अरबों रुपए फूंक कर राहुल गांधी की इमेज खराब कर डाली। खैर, हम बात करते हैं बीजेपी की उस प्रचंड मूर्खता की जिसकी वजह से कांग्रेस को डबल फायदा हो गया है। कई लोग तो इसे ट्रिपल फायदा भी बता रहे हैं, लेकिन हम डबल फायदे पर ही आपके साथ चर्चा कर लेते हैं। अब महाराष्ट्र में जो हुआ वो आपके सामने है। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में दो फाड़ हुआ। अजीत पवार बीजेपी के साथ चले गए, सरकार में शामिल हो गए, डेप्यूटी सीएम बन गए। अब कांग्रेस का पहला फायदा तो कल हमने आपको बता दिया था कि जिस विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के जब नतीजे आए तो कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी थी, लेकिन आज की तारीख में यह स्थिति बन गई कि कांग्रेस अब महाराष्ट्र में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस को महाराष्ट्र की विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा जल्द ही मिल जाएगा। कांग्रेस के नेता विपक्ष के नेता के हकदार हो जाएंगे। विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा और सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो कांग्रेस का एक फायदा हुआ। अब दूसरा फायदा, कांग्रेस पार्टी पर बराबर शरद पवार जो एनसीपी के नेता थे वो अपना नियंत्रण बनाकर रखना चाहते थे। शरद पवार चाहते थे कि चाहे महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी हो या केंद्र की यूपीए हो, कांग्रेस हमेशा उनके दिशा निर्देशों का पालन करे या कांग्रेस उनके नियंत्रण में रहे। तमाम क्षेत्रीय दलों की यह चाहत होती है। लेकिन आज की तारीख में स्थिति यह है कि कांग्रेस ने अभी कायदे से महाराष्ट्र की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर दावा भी नहीं ठोका है कि शरद पवार ने कांग्रेस का समर्थन कर दिया है, बिना मांगे कांग्रेस का समर्थन। शरद पवार कहते हैं कि अगर कांग्रेस महाराष्ट्र की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद चाहती है, विपक्ष का नेता अपने नेता को बनाती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। कांग्रेस की यह मांग जायज़ है। शरद पवार कहते हैं कि यह सही है कि बदली हुई परिस्थितियों में कांग्रेस आज महाराष्ट्र की विधानसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन चुकी है, लिहाजा उनका यह हक बनता है और उनकी यह मांग जायज़ भी है, वाजिब भी है, और कांग्रेस के नेता को ही अब महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया जाना चाहिए। अब ये कांग्रेस का डबल फायदा हुआ। अब आपको तीसरा फायदा बताते हैं। दरअसल कुछ ही दिनों पूर्व देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी प्रधानमंत्री लगातार भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर भाषण दे रहे थे। मध्य प्रदेश में वो गए हुए थे। प्रधानमंत्री जी हमारे अक्सर परिवारवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहते थे, लेकिन अब उन पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद के किसी भाषण का पब्लिक पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अजीत पवार उनके साथ जा चुके हैं। जिस एनसीपी को कभी वो नेचुरली करप्ट पार्टी तक बताया करते थे, अब वो अजीत पवार डेप्यूटी सीएम है बीजेपी के साथ सरकार में। लिहाजा भ्रष्टाचार पर और परिवारवाद पर, शरद पवार के परिवार से आते हैं अजीत पवार, तो ना भ्रष्टाचार पर कुछ बोलने के लायक बचे प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी, और ना परिवारवाद पर ये लोग बोलने लायक बचे हैं। तो इससे कांग्रेस पार्टी को सचमुच डबल और ट्रिपल फायदा हो गया है। राजनीति के विश्लेषक कहते हैं, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। शायद भारतीय जनता पार्टी पर विनाश आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जाने वाली है, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकती जा रही है, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे अनाप शनाप फैसले ले रही है। कायदे से उनकी सरकार चल रही थी महाराष्ट्र में, एकनाथ शिंदे के साथ सरकार को कोई खतरा नहीं था। इसके बावजूद ये फैसला लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और ये फैसला किसने लिया? जाहिर तौर पर बीजेपी में दो लोग ही मालिक हैं, उन दो लोगों की जोड़ी ने ही यह फैसला किया होगा। लेकिन इस फैसले का प्रभाव चाहे महाराष्ट्र की राजनीति पर कितना भी पड़े, भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो नुकसान हो, ये बात की बात है, लेकिन कांग्रेस को तो डबल और ट्रिपल फायदा हो ही गया है। आप क्या सोचते हैं हमारे वीडियोज़ के बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। धन्यवाद।